कोट, पता नहीं क्यों मोदी सरकार शिक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं देती। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को लगता है कि केवल व्यापार और उद्योग के माध्यम से ही देश विकसित हो सकता है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि शिक्षा ही सभी क्षेत्रों की आधारशिला है। यदि हम देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं कर सके तो न व्यापार आगे बढ़ पाएगा, न कृषि, न रोजगार और न ही प्रौद्योगिकी। शिक्षा के बिना हम किसी भी क्षेत्र में वास्तविक प्रगति नहीं कर सकते और अन्य देशों की तुलना में पीछे रह जाएंगे। जब तक प्रौद्योगिकी का विकास नहीं होगा तब तक देश का समुचित विकास भी संभव नहीं है, और प्रौद्योगिकी का विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव होता है। वर्तमान समय में शिक्षकों की स्थिति चिंताजनक है। गेस्ट फैकल्टी तथा निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत अनेक शिक्षकों को बहुत कम वेतन पर रखा जाता है। छोटे कस्बों में कई शिक्षकों का औसत वेतन मात्र 7 to 8,000 रुपये प्रति माह है, जबकि बड़े शहरों में भी कई स्थानों पर वेतन केवल 16 रुपये प्रति माह होता है। इस वेतन में शिक्षकों के लिए अपने परिवार का खर्च चलाना भी कठिन हो जाता है। कई मामलों में एक रिक्शा चालक की आय भी इससे अधिक हो सकती है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारी नीतियां युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र की ओर आकर्षित कर रही हैं या फिर उन्हें इस क्षेत्र से दूर कर रही हैं। यदि किसी राष्ट्र को ज्ञान आधारित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है तो उसे अपने शिक्षकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना ही होगा। शिक्षा में निवेश वास्तव में राष्ट्र के भविष्य में निवेश है। क्लोज कोट।